हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में इतिहास विषय का लेसन नंबर 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। तो इसके दौरान हमने पढ़ा था होयेनत्सांग का भारत विवरण, और उसके दौरान हमने पढ़ा था किस प्रकार उसने हर्षकालीन साम्राज्य में जो सामाजिक स्थिति थी उसका आर्थिक पक्ष था और धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, शिक्षा और हर्ष का मूल्यांकन हमने पढ़ा था। तो उसके पश्चात आज हम पढ़ेंगे चोल प्रशासन, कला और साहित्य। तो पढ़ते हैं। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनि यानी कि एक लेखक हुआ है, एक राइटर हुआ है, उसने एक रचना लिखी थी अष्टाध्यायी। तो चोलों की जानकारी उससे मिलती है। इस विषय में जानकारी के अन्य स्रोत हैं कात्यायनकृत वार्तिक, यानी कि पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के साथ साथ और अन्य ग्रंथ है जिनसे चोल प्रशासन, कला और साहित्य का विवरण हमें प्राप्त होता है। तो कात्यायनकृत है वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य, टोलमी आदि। चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, त्रिचिरापल्ली एवं तंजौर तक विस्तृत था, यानी कि फैला हुआ था। साक्ष्यों के आधार पर, यानी वहाँ से प्राप्त हुए सबूतों के आधार पर माना जाता है कि इनकी पहली राजधानी उत्तरी मनलूर थी। इनकी जो पहली राजधानी थी वो उत्तरी मनलूर थी, और कालांतर में यानी कि धीरे धीरे उसके पश्चात उरेयूर तथा तंजावुर चोलों की राजधानी बनी, और चोलों का शासकीय चिन्ह बाघ था। और जो चोलों का शासकीय चिन्ह था वो था बाघ। अब आगे है प्रमुख शासक। तो इसके प्रमुख शासकों में है उर्वपहर्रे, इलन जेत चेनी। यह चोल राजवंश का प्रथम शासक था। नाम याद रखना भाई, उर्वपहर्रे इलन जेत चेनी। यह चोल वंश का प्रथम शासक था, यानी कि चोल वंश की स्थापना करने वाला था भाई ये। इसने अपनी राजधानी उरेयूर में स्थापित की। वह युद्ध में प्रयुक्त होने वाले अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि युद्ध के दौरान वह बहुत ही सुंदर रथों का प्रयोग करता था।
और सुंदर रथों के लिए वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो प्रश्न ये बनता है कि अपने सुंदर रथों के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध था? तो चोल शासक था उर्वारप्पे, उर्वफर्रे, इलंजेत, चैनी। अब आगे है करिकाल। यह प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक यह प्रारंभिक चोल शासकों में महत्वपूर्ण शासक था। इस साम्राज्य विस्तारवादी शासक ने अपने शासन के आरंभिक वर्षों में वणी नामक स्थान पर वैलरी तथा अन्य 11 शासकों की सुप्त सेना को पराजित कर प्रसिद्धि प्राप्त की। और उसकी दूसरी महत्वपूर्ण सफलता थी वह पर नंदलई के 9 छोटे छोटे शासकों की सुप्त सेना को पराजित करना, यानी कि ये दो उसकी प्रमुख सफलताएं थी। संगम साहित्य के अनुसार करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहारपत्तम यानी कि कावेरी पट्टनम की स्थापना की थी। शक्तिशाली नौसेना रखने वाला करिकाल शायद संगम युग का सबसे महान एवं पराक्रमी शासक था। पट्टिनपाले कृति के उल्लेख के आधार पर करिकाल ने उरेयूर को अपनी राजधानी बनाया। इसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में ही हुई थी। उसकी प्रशंसा में संगम साहित्य के अनेक कविताओं की रचना हुई। ईसा की 3वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक चोलों का इतिहास अंधेरे में था, पर 9वीं शताब्दी के मध्य ही चोल नरेश विजयालय द्वारा पल्लवों के अवशेष पर चोल शक्ति का पुनः उद्धार किया गया। यह चोल राजवंश साम्राज्य 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक विद्यमान रहा, यानी कि स्थापित रहा। चोल साम्राज्य के उत्थान में भिन्न भिन्न शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे है विजयालय। 1850 से 1871 ईस्वी तक। 9वीं शताब्दी के मध्य लगभग 850 ईस्वी में चोल शक्ति का पुनरुत्थान यानी कि पुनः उत्थान किया, उसका विकास किया विजयालय ने किया। विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक विजयालय को माना जाता है। और इसका प्रथम कौन था भाई? उर्वफर्रे, इलंजेत, चैनी। विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजौर को छीनकर उरेयूर के स्थान पर इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। अब है आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी तक। विजयालय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम लगभग 871 ईस्वी में चोल राज सिंहासन पर बैठा था। आदित्य प्रथम ने अपनी साम्राज्य विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर पल्लव नरेश अपराजित को पराजित कर
उसकी हत्या कर दी और इस तरह पल्लव राज्य पर चोलों का अधिकार हो गया। पल्लवों के अतिरिक्त उसने पांड्यों एवं कलिंग देश के राजाओं को भी पराजित किया, हराया। आदित्य प्रथम के पश्चात परांतक प्रथम 907 ईस्वी से 935 ईस्वी तक उनका शासक बना। पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय को परास्त कर पांड्यों की राजधानी मदुरा पर अधिकार कर मदुरे कोंड की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम के पश्चात आरिमौलीवर्मन अथवा राजराज प्रथम प्रसिद्ध चोल शासक हुआ। यानी कि अब पढ़ेंगे हम राजराज प्रथम यानी कि आरिमौलीवर्मन 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक। राजराज प्रथम के शासन के 30 वर्ष चोल साम्राज्य के सर्वाधिक गौरवशाली वर्ष थे। इसने अपने पितामह पराकांत प्रथम की लौह एवं रत्न नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि ग्रहण की। राजराज प्रथम ने अपने शासन के 9वें वर्ष में सामरिक यानी कि युद्ध की दृष्टि से सामरिक अभियान प्रारंभ किए। चोल सत्ता के पुनरुद्धारक राजराज प्रथम ने बड़े पैमाने पर सैनिक अभियान कर दक्षिण के पांड्यों व चेर, पश्चिमी गंगों, उत्तर में कलिंग तक उत्तरी श्रीलंका, मालद्वीप आदि को विजित किया अर्थात जीता। इस अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम इसने चोल विरोधी गठबंधन में शामिल पांड्य, चेर एवं श्रीलंका के शासकों पर आक्रमण किया। इस संयुक्त मोर्चे को नष्ट करने के लिए उसने सर्वप्रथम चेर नरेश भास्कर वर्मन को पराजित किया। चेरों के बाद राजराज ने पांड्य शासक अमरभुजंग को पराजित कर राजधानी मदुरा को अपने कब्जे में कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। आगे है पांड्य राज्य पर अधिकार के बाद पांड्य राज्य पर अधिकार के बाद राजराज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुरम को बुरी तरह नष्ट कर दिया। इस अभियान में राजराज ने अपने द्वारा जीते गए प्रदेश का नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा तथा पोलोनरुआ को उसकी राजधानी बनाया। संभवतः इस विजय के बाद राजराज प्रथम ने जगन्नाथ का विरुद्ध धारण कर पोलोनरुआ का नया नाम जगजात मंगलम रखा। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में राजराज प्रथम ने मालद्वीप को विजित किया यानी कि जीता। प्रशासनिक सुधारों में राजराज ने भूमि का सर्वेक्षण कराया एवं स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया। वह धर्म सहिष्णु, कला एवं विद्वता का संरक्षक था, रक्षा करने वाला था। नागपट्टनम में बौद्ध विहार की अनुमति दी तथा तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर बनाया। आगे है राजेंद्र प्रथम 1014 ईस्वी से 1044 तक। राजराज प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी
राजेंद्र प्रथम लगभग 1014 ईस्वी में चोल राज सिंहासन पर बैठा। राजेंद्र अपने पिता के समान ही योग्य शासक था। इसकी उपलब्धियों के बारे में सही जानकारी तिरुवालम गाडू एवं करंदाई अभिलेखों से मिलती है। यानी कि इनकी उपलब्धियों की जानकारी इन दो अभिलेखों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तिरुवालम गाडू एवं करंदाई अभिलेखों से प्राप्त होती है। अपने विजय अभियान के प्रारंभ में इसने पश्चिमी चालुक्यों, पांड्यों एवं चेरों को पराजित किया। इसके बाद लगभग 1017 ईस्वी में सिंघल यानी कि लंका राज्य के विरुद्ध अभियान में उसने वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को क्या किया भी परास्त किया। तो उसने महेंद्र पंचम को परास्त कर संपूर्ण सिंहल राज्य को यानी कि संपूर्ण श्रीलंकाई राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर पूर्वी भारतीय प्रदेशों को जीतने के लिए विशाल हस्ती प्रधान सेना यानी कि हाथियों से की प्रधान सेना का इस्तेमाल किया। राजेंद्र प्रथम के सामरिक अभियानों को यानी कि युद्ध के अभियानों में उसकी सेनाओं ने उत्तरी भारत में बंगाल के गांगेय क्षेत्र तक विजयी अभियान के यानी कि गंगा के क्षेत्र तक उन्होंने स्थानों को जीता, विजित किया। कलिंग में चोल सेनाओं ने पूर्वी गंग शासक मधुकामारनव को पराजित किया। पूर्वी भारत में बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया और गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की तथा इस विजय की स्मृति में और इस विजय की याद में उसने कावेरी तट के निकट गंगेकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण करवाया। उसमें मंदिर, तालाब आदि निर्मित करवाए। उसने सिंचाई हेतु और उसने सिंचाई के लिए भी चोल गंगम नामक एक बहुत बड़े तालाब का निर्माण भी करवाया। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय शैलेंद्र शासक विजयोत्तुंग वर्मन को पराजित कर जावा, सुमात्रा एवं मलाया प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। राजेंद्र प्रथम ने चालुक्यों से दक्षिणी प्रदेश छीने चेरों की सत्ता समाप्त की तथा उसकी नौसेना ने सिंहल द्वीप, बंगाल की खाड़ी पार कर जावा, सुमात्रा एवं मलय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त कर एक विस्तृत और बहुत बड़े चोल साम्राज्य को स्थापित किया। आगे है राजेंद्र प्रथम कला, साहित्य और शिक्षा का संरक्षक था। जो राजेंद्र प्रथम था वो कला, साहित्य और इसके साथ साथ शिक्षा का संरक्षक था। यानी कि उन्होंने कला, साहित्य और शिक्षा को अपने शासन के दौरान, अपने राजकाल के दौरान बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया और इसको ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए उसने बहुत ज़्यादा प्रयास किए। और शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा प्रयास किए। तो उसके अंतर्गत उसने एक वैदिक महाविद्यालय भी स्थापित किया। उसने एक वैदिक महाविद्यालय भी स्थापित किया और इसके साथ साथ उसने चीन के साथ अपने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित किए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही।
इसमें से आपको प्रश्न करना है राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम इन दो चोल शासकों का वर्णन करो। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम इन दो चोल शासकों का वर्णन करना है और साथ में इसको याद भी करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।